गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम हिंदी व्याकरण चैप्टर 3 संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, यानी कि मिलना, मिलाना। भाषा में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। भाषा में जब दो वर्ण मिलते हैं तो उन्हें हम संधि कहते हैं। जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मेल हो जाता है। अंतिम वर्ण पहले वाले के अंतिम वर्ण का और दूसरे वाले के प्रथम वर्ण का एक दूसरे का मेल हो जाता है। जैसे देखो दिया हुआ है पर प्लस उपकार, इसको हम कैसे लिखेंगे? परोपकार। ठीक है। नेक्स्ट है तथा प्लस एव, तथैव। रमा प्लस ईश, रमेश। पो धन अन, पवन। संधि के भेद, संधि के प्रकार। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि दो स्वर अक्षरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। इनमें पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई स्वर है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि भी ई है। तो जब हम छोटी ई और छोटी ई को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? बड़ी ई। तो आप ध्यान दीजिए, रवि पे छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब वह संधि के साथ जुड़ करके आया है तो क्या हो गया? रवि पे बड़ी की मात्रा हो गई, रवींद्र। ऐसे ही स्वर, अच्छा आगे चलते हैं। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। कितने होते हैं? 5। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। संधि 3 प्रकार के हुए आपके: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। यहाँ पे हम स्वर संधि के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। स्वर संधि में पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब कि कोई भी स्वर मिलेगा तो दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ और ई, ये चारों क्या है? छोटा स्वर हैं। छोटा स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर के बाद समान स्वर अ, ई, उ, री आता है, मतलब इन्हीं के जैसा आएगा, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा स्वर आ जाएगा। जैसे मात्रा में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री हो जाएगा। ध्यान देने योग्य बात है। दीर्घ संधि जो होती है वह किसी भी हाल में अगर छोटा स्वर है, मैंने सॉरी हर्षई है, हर्षऊ है और अ है, री है, और उसके बाद वही सेम, वही चीज़, वही स्वर अगर फिर से दोहराता है तो उसके जगह पे बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, री हो जाएगा। जैसे अ मिलकर आ बनेगा, ई मिलकर बड़ी बनेगी, उ मिलकर के बड़ा ऊ और री मिलकर के री बनेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मत अनुसार, तो ध्यान दीजिएगा, मत अनुसार बराबर मतानुसार। त में छोटा अ है और इधर अनुसार में भी छोटा अ है। ठीक है। तो अ मिलकर क्या बन गया? बड़ा। तो क्या बन गया? मतानुसार। नेक्स्ट है सुख अर्थ। फिर देखिए ख में अदृश्य छोटा आ है, सामने छोटा आ है, तो अ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ, सुखार्थ।
देव आलय, ठीक है, देव आलय। तो देव व में भी छोटा आ है और यहाँ आलय में भी बड़ा आ है, तो क्या बन गया, देवालय, वह बड़ा आ बन गया। इसी प्रकार आपका नीचे सब कुछ दिया है, ध्यान देना है। छोटा आ छोटा रहेगा वो बड़ा आ बनेगा, छोटी ई छोटी बी भी बड़ी ई बनेगी, छोटा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। यानी सब पहले पद में जो अंतिम शब्द होगा वह और दूसरे पद के पहले शब्द में जो शब्द होगा उन दोनों का स्वर मिल करके हमेशा बड़ा यानी कि दीर्घ स्वर ही बनाएगा। ठीक है, ये दीर्घ संधि थी। ऐसे ही अब आ जाइए गुण संधि। आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग इनको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी होगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, छोटा आ बड़ा होगा तो भी बड़ा आ ही बनेगा, छोटी ई बड़ी होगी तो भी बड़ी ही बनेगी और छोटी ही छोटी होगी तो भी बड़ी ही बनेगी। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए गुण संधि। दीर्घ संधि हो गई, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर छोटा छोटा मिलता है तो भी बड़ा बनेगा और बड़ा बड़ा मिलता है तो भी बड़ा बनेगा और बड़ा और छोटा मिलता है तो भी बड़ा ही बनेगा, यानी कि दीर्घ ही बनेगा। तो किसी भी हाल में उसमें दीर्घ स्वर का आपका जो है दीर्घ स्वर की प्राथमिकता रहेगी। नेक्स्ट आ जाइए गुण संधि। गुण संधि जब अ आ का संयोग यानी कि मिलन छोटी ई बड़ी तथा री से होगा तो क्रमशः वहाँ पर ए ओ और अर हो जाएगा। इस प्रकार की संधि को हम गुण संधि कहते हैं। मतलब यहाँ पे गुण दिखाया जा रहा है कि कैसे छोटा आ बड़ा आ का संयोग अगर छोटी बड़ी सी होगा तथा री का संयोग होता है तो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा और अर बन जाएगा। जैसे कि देखिए, ध्यान दीजिए, देव धन इंद्र, ध्यान देना आप लोग, देव व में किसका स्वर आ रहा है, अ का, और इंद्र छोटी ई, तो छोटा आ और छोटी ई जब मिले तो क्या हो गया, ए, कैसे बना, देवेंद्र, देवेंद्र। ठीक, नेक्स्ट है महा प्लस इंद्र। ठीक, हा पर क्या है, बड़ा आ की मात्रा है और इंद्र में क्या है, छोटी की मात्रा है। तो आ और ई, बड़ा आ और ई जब हम मिलाएंगे तो क्या बन गया, ए बन गया, तो क्या हो गया, महेंद्र। ऐसे ही गणेश, गण धन ईश, ईश बड़ी की मात्रा है तो र में र बोलिए तो अ निकल के आएगा और बड़ी ई लगी है ईश, तो अ और बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, ए ही बनेगा, गणेश। नेक्स्ट आ जाइए, एक ओ से समझा दे रहे हैं आपको, सूर्य ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, सूर्य अ मेरे मुंह से निकला और फिर दिया हुआ है ऊर्जा। ठीक, तो सूर्य य का अ और ऊर्जा का उ, अ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ, तो पूरा शब्द क्या बनेगा, संधि मिलान करने के बाद सूर्योजा, सूर्योजा। महा प्लस उत्सव, दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है महा प्लस उत्सव। हा में बड़ा की मात्रा है, ध्यान दीजिए, और उदय में हर्षऊ है, तो आ और ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ, महोदय, क्या बना, महोदय। नेक्स्ट में आ जाइए आप, समुद्रुमी, तो समुद्र प्लस उर्मी, द्र में अ, द्र अ आया, उर्मी में बड़ा ऊ, तो अ और बड़ा ऊ क्या मिलकर बनता है, ओ, गुण संधि में। तो क्या पढ़ेंगे हम, समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। ठीक है, यमुना प्लस उर्मी, यमुना में ना में आ की मात्रा है और प्लस उर्मी बड़ा ऊ,
तो आ और ऊ मिलकर के भी ओ बनाएगा। तो क्या पढ़ेंगे? यमुनोर्मी, यमुनोर्मी। अब आ जाइए महर्षि, यहाँ पे अर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अर। महर्षि, ब्रह्मर्षि, तो हम ब्रह्मर्षि का बताते हैं, ब्रह्म प्लस ऋषि। जैसे कि उपरोक्त आप परिभाषा पढ़िएगा, जब गुण संधि की परिभाषा है उसमें दिया हुआ है आपका अ आ ई और री का। तो जब री और री मिलकर बनेगा तो क्या हो जाएगा? अर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? ब्रह्मा, अ और ऋषि री। तो अ और री मिलके क्या बन जाएगा? अर। तो शब्द क्या होगा? ब्रह्मर्षि। क्या बना? ब्रह्मर्षि। नेक्स्ट है सप्तर्षि। तो सप्त त का अ प्लस री, सी का री, तो क्या बन गया? अर। सप्तर्षि। सप्तर्षि बोलिए तो अर आपके मुंह से उच्चारण के रूप में आपको थोड़ा सा एक अलग अलग करके पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको। ऐसे ही दिया है राजर्षि। राजा आ, उसके बाद ऋषि, तो राजा का आ और ऋषि का री, तो आ और री मिलके क्या बन गया? अर। तो राजर्षि यानी राजा का, राजभवन का ऋषि या जो भी। ठीक है, नेक्स्ट में है आपका यण संधि। हम इसके, ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुण संधि हो गया। अब आ गया यण संधि। ठीक है, तो आपको दीर्घ और गुण समझ में आया होगा। अब आइए यण संधि। बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, ठीक है, तो छोटी ई और बड़ी ई का य बन जाता है। ठीक है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। इसे हम यण संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे हम बाद में आप लोग को कागज़ पेंसिल पे समझाएंगे। फिलहाल आप लोग ये ऑडियो पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। हर्षई और दीर्घई के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है, जैसे कि आ आएगा, तो य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। आ आएगा तो य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, या दोनों आएगा। ठीक है, और जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? व। ठीक है, अगर री आएगी तो क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। इसे हम यण संधि कहेंगे। थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, जैसे कि अधिक,